अपूर्वसंगम प्रथमं प्रवेशम यात्रावसाने च सपूर्वसंज्ञः द्वन्द्वाय दैशान भयाद जातस्त्वबे प्रवेशास्त्रविदः प्रवेष्टा। 3 प्रकार के गृह प्रवेश की बात कही गई है, ये आप लिख भी सकते हैं। एक है अपूर्व गृह प्रवेश, दूसरा है सपूर्व गृह प्रवेश और तीसरा है द्वंद्वाहव गृह प्रवेश। नए ग्रह में प्रवेश करने को अपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। लंबी यात्रा के पश्चात जब कोई घर लौट करके आता है, भैया लंबी यात्रा के तत्पश्चात चल करके आया है, उसको सपूर्व गृह प्रवेश कहा गया। लंबी यात्रा के पश्चात जब लौटकर कोई मनुष्य अपने घर में प्रवेश करता है या भवन में कोई आप मरम्मत कराते हैं, घर में कोई निर्माण किया, थोड़े बहुत दिनों के लिए दूसरे के घर में आप चले गए, जब तक उसका पुराने घर का निर्माण हो रहा है और फिर उसमें आपने आकर के प्रवेश किया है, उसको सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। इसको भी गृह प्रवेश में ही माना गया है। एक तीसरा और है द्वंद्वावह गृह प्रवेश। जब नई बहू चल करके आती है, विवाह होकर के आता है और बहू भी अंदर घर में प्रवेश करती है, उसको कौन सा है? तीसरे नंबर का द्वंद्वावह गृह प्रवेश के नाम से उसको जाना जाता है। ये बातें बड़ी अद्भुत बात कही है। बधू प्रवेशो न दिवा प्रशस्ता, राजा प्रवेशो न निशि प्रशस्ता, देवाचरात्रौ च गृह प्रवेश सत्कीर्ति दशस्यस्त्र विधि प्रवेश। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गृह प्रवेशों के बारे में बड़ी सुंदर बात कही गई है। जब वधू का गृह प्रवेश हो उस समय दिन के समय में ही गृह प्रवेश होना चाहिए। दिन में गृह प्रवेशों के बारे में कहा गया कि जब वधू का गृह प्रवेश हो तो दिन के समय गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए। बारात जल्दी लौट करके आ भी जाती है, तब तक उसको चबूतरे पर बहू को बिठा के रखो। अरे सुन ले, थोड़ी देर की बात है। यदि दोपहरी धूप दिखाई दे और दूल्हा पहले ही आ गया है दुल्हन को लेके, तो जब तक संध्या का सूर्य अस्त नहीं हो जाए तब तक उन्हें इंतजार करने दो। बाहर चबूतरिया पे बैठाल दो, बाहर पेड़ के नीचे बैठाल दो, घर में मत घुसने दो। हाँ, पूजन होता है, दिए जलाए जाते हैं, आरतियां उतारी जाती हैं और वहाँ बड़ा रीति रिवाज होता है। यह गृह प्रवेश सूर्य अस्त के बाद ही होता है। नवीन बहू, नई बहू आई है, वो घर में प्रवेश करती है, सूर्य अस्तांचल के बाद ही उसका अंदर घर में प्रवेश होता है। ये बात बताई गई। अगली बात कही कि राजा जब लंबी यात्रा या युद्ध के पश्चात प्रवेश घर में करता है, या आपका कोई बेटा या पुत्र बाहर मिलिट्री में, फौज में है, देश की सीमा में डटा हुआ है, तो उसके लिए कहा गया कि यह रात में घर में प्रवेश ना करे, ये दिन में प्रवेश करे। लेकिन बहुत फौजियों को आदत है, वो रात को 10, 11 और 12 बजे ही घर में एंट्री लेते हैं। राजा हो, जवान हो, देश रक्षक हो, इन लोगों के लिए घर में प्रवेश रात्रि को वर्जित है। यदि लेट वाली गाड़ी से आए हो तो यार दोस्त मित्रों के यहाँ रुक जाइए, घर में प्रवेश ना करें, ऐसा भी भगवान ने कहा। राजे महाराजे लोगों के लिए, देश रक्षक लोगों के लिए रात्रि के समय में घर में प्रवेश करना ठीक नहीं है, उनके लिए दिन की बात कही गई। कितनी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं कि घर का कोई रोगी अस्पताल में है, दवाई लेने के लिए गया है, छुट्टी कराई है 9वें दिन, तो उसको कहीं दूसरी जगह रखिए, 9वें दिन उसको उस घर में प्रवेश मत कराइए जो उसका घर है। 9वां दिन इतना खतरनाक साबित। और ये सब बनावटी भाषाएं नहीं है, इन संपूर्ण बातों को स्वयं भगवान मत्स्य नारायण बोल रहे हैं। तो इन बातों के ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा, ये अंधविश्वास नहीं है, ये पक्की बातें हैं।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आगे वर्णन किया है सकीर्तता दस्यास्त्र विधा प्रवेशा। आपका पति व्यापारी है, बेटा व्यापारी है, धन कमा करके लाया है, उसके लिए छूट है, चाहे दिन में प्रवेश करे, चाहे रात में प्रवेश करे, चाहे भोर में प्रवेश करे। नौकरी करने के लिए गया है, पैसा कमा करके लाया है। व्यापार करना, नौकरी करना एक अलग बात है, लेकिन जो देश का रक्षक बन करके, फौजी जवान बन करके रह रहा है, उसकी तनख्वाह का चुकता कोई नहीं कर पाएगा। वो देश रक्षक है, उसके लिए इस नियम का वर्णन किया गया है। बहू उस घर की रक्षक है, घर को संभालने वाली है, इसलिए उसके प्रवेश के ऊपर ध्यान दिया गया है। ये देवियां ही तो घर को स्वर्ग बना देती हैं, उनके गृह प्रवेश के ऊपर मत्स्य भगवान ने जोर दिया, क्योंकि वो तो इस घर की सकल सूरत बदलने वाली है, वो तो इस घर को धाम तीर्थ बनाने वाली है। तो घर में जब वह प्रवेश करती है तो उसके प्रवेश के लिए मत्स्य भगवान के माथे में मुहूर्त गूंज गया। तो उन्होंने मुहूर्त में बताया कि उसके लिए दिन नहीं, उसके लिए रात। जो देश रक्षक है, देश की सीमा में खड़ा है, राजा महाराजा, देश रक्षक कोई है, सेनापति, सेनापति सब इसी में आ जाते हैं। तो वो यदि घर में उसमें प्रवेश करते हैं तो उनके लिए रात नहीं, उनके लिए दिन। तो वैसे कोई लोग बाहर गए हैं, यात्रा के लिए गए हैं, तो सुबह दोपहर शाम कभी भी उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। और भी बड़ी सुंदर बात कही है, घास लकड़ी से निर्मित जो प्रवेश किया गया है, ये नियम उसके लिए लागू नहीं है। विशेषोत्स्म्याने हर्म्यम तृणागारे तो सर्वदा। भैया जो मिट्टी के मकान बने हैं, घास फूस के जो मकान बने हैं, लकड़ी के जो मकान बने हुए हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार का दोष इसमें नहीं लिखा, क्योंकि इसमें लिखा है कि ऐसे मकान गैया के गोबर से लिपाई होती है। देखो कितनी सुंदर बात कही है, जो कच्चे मकान बने हुए हैं, ये मकान लिपाई होती है गैया के गोबर से। और जहाँ जिस जगह पर लेपन गाय के गोबर से किया जाता है, उस स्थान पर किसी भी प्रकार का दोष ही नहीं रहता। इसलिए पुरातन काल में सिगरे घर कच्चे थे और गोबर से उसकी लिपाई होती थी, इसलिए कोई उसमें ऐसा ध्यान, ये सिगरी बातें ग्रंथ में लिखी हैं। तो पहले ये तो सब ध्यान कहाँ, कौन इसको सबको ध्यान देता था, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट लिखा है विशेष सौम्यायने हर्षम तृणागारे तो सर्वदा। मिट्टी का बनाया हुआ मकान, लकड़ी से पटा हुआ मकान, तृणों के द्वारा, घास फूस के द्वारा बनाया गया मकान, ये आनंद देता था, ये खुशियाँ देता था, ये प्रसन्नता देता था। लेकिन जब से तो धरती पर मार्बल चली तो सिगरेट डायबिटीज की बीमारी है गई। ये बड़ा खतरनाक है, उलाने पाम इस फर्श पर आप चलते हो तो ये शुगर को बढ़ाता है, इसलिए जुराब पहन करके चला करो। मेरी माता इन पक्के फर्श में सुबह पोंछा लगाती हैं तो पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल लो, उसके बाद सेंधा नमक डालने के बाद इस पर पोंछा लगाओ, क्योंकि इस पर जो कोई उलाने पाम चलेगा तो उसका डायबिटीज, उसकी मधुमेहता नहीं बढ़ेगी। डायबिटीज के मरीज के लिए तो ये बड़ा खतरनाक है, ये मार्बल मकराना वाला बड़ा खतरनाक है, इसलिए इस पर उलाने पाम चलना ठीक नहीं। आप इन पक्के फर्शों पर उलाने पाम चलते हो, इससे डायबिटीज बढ़ती है। आयुर्वेद ने कहा, महात्मा भागवत की वाणी में आपको निवेदित कर रहा हूँ, और कहीं आपके पाम हरी हरी घास के ऊपर चलते हैं जिसके ऊपर ओस पड़ गई हो, तो भैया ये तो डायबिटीज को जड़ से खत्म करती है। हरी घास के ऊपर, वो भी कहीं देसी घास हो। अब कलकत्ता वाली विलायती है तो मैं कह नहीं सकता, जो देसी घास है जो गणेश जी के ऊपर चढ़ती है, डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी भैया। इतना बड़ा प्रभाव है, उसका रस ले लें, उसके ऊपर चलें, बुद्धि के ढक्कन खुल जाएंगे सिगरे। दुर्वासा जी दूब का रस पीते थे, इसलिए तो नाम दुर्वासा है। जो दूब का रस पिए तो दुर्वासा। बड़ी प्रखर बुद्धि थी वो उनकी, साक्षात ईश्वर ही दुर्वासा के रूप में, महादेव ही तो आए दुर्वासा के रूप में। ऐसी दुर्वा के ऊपर चलाया गया, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो। तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहीं, ग्रह प्रवेशो मृगमेत्र पुस्रे चित्राधनिष्ठोत्तर वार रुक्षे स्वास्थ्य स्वनी भूष भरोड़ी शुभूत रिक्ता रवि भूमि जेन।
स्पष्ट कहा है कि मंगलवार और रविवार को कितने भी आप जल्दी में क्यों ना हो, रविवार और मंगलवार को ना भूमि पूजन कीजिए और ना गृह प्रवेश कीजिए, दोनों में से एक भी काम मत कीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा निवेदन किया गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, राधे राधे सरकार की जय हो, आप सिगरे भगतन की जय हो। तत्पश्चात भैया ग्रंथ में वर्णन करते करते कहा कि इस तरीके से आपने अपने घर के ऊपर ध्यान दे दिया है तो आपका घर निश्चित रूप से श्री प्रयागराज का रूप धारण कर लेगा, वह अपने आप में प्रयागराज के ही रूप में भैया बन जाएगा। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो।